फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो सुबह की शुरुआत करेंगे हमारे सिम्बा के साथ। और सिम्बा देखिए कितने आराम से बैठे हैं, सुबह हो रही है। आज मेरी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि सुबह सुबह मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। जरा बहुत मूड खराब था, लेकिन मैंने कहा क्या करूं बेटा, जब तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो देखिए सिम्बा कैसे बैठे हुए हैं, बच्चे बिस्तर में हैं और सिम्बा आराम से इन्हीं लोग के पास बैठे हैं। सिम्बा को ये चाहिए जहां हम लोग वहां पर सिम्बा, बिस्तर में बच्चे, हम लोग तो उस बिस्तर में सिम्बा, यही करते हैं। और हैदर को सिम्बा के बिना कहाँ चैन है। सिम्बा है और हैदर दूर हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन सिम्बा जरूर भाग जाते हैं हम सबको देखकर। तो गाइस आप देख सकते हैं सुबह की शुरुआत हमारे सिम्बा के साथ, और कितने आराम से प्यार से बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से सिम्बा। तो धूप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों की धूप होती है तो हम लोग अंदर भाग रहे होते हैं, लेकिन ये सर्दियों की धूप है तो बड़ा मजा आ रहा है। खिली खिली धूप है आज, गुनगुनी धूप नहीं है आज, थोड़ी सी चटक है धूप में, और ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऐसी धूप रहेगी तो सर्दी कम रहेगी। सिम्बा खेल रहे हैं और जोया देखिए सिम्बा के साथ खेल रही है, कुर्सी हिला रही है और सिम्बा एकदम पकड़ रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, इस तरीके से। तो देखिए खेल रही हैं जोया सिम्बा के साथ। जोया को बड़ा मजा आ रहा है सिम्बा के साथ खेलने में, और सिम्बा को भी बड़ा मजा आ रहा है। जहां जहां हम लोग रहेंगे वहीं रहेंगे। अगर हम लोग बाहर रहेंगे तो फिर सिम्बा भी बाहर रहते हैं, जैसे कि जोया और हैदर स्कूल चले जाते हैं, मैं और जोया पापा जाते थे बाहर रहते हैं, जोया पापा बाहर बैठते हैं, अपना जो काम करना है करते हैं, और मेरा तो बाहर रहता है कहीं कपड़े धोना कहीं कुछ करना। तो ऐसे सिम्बा हम लोग के साथ रहते हैं। तो गाइज ये मैंने जूते मंगाए थे जोया के पापा के लिए। ये जूते मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कपड़े के जूते उनको चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो मैं देख रही हूँ ये सही आए हैं कि नहीं आए। अब मुझे तो देखने में छोटा लग रहा था ये शूज, अब पता नहीं जोया पापा के आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर उन्होंने कहा था वही मंगाया। उन्होंने कहा था कि 9 नंबर, तो फिर मैंने 9 नंबर ही ऑर्डर किया है। तो अभी जोया पापा बिजी हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ही चेक करूं। और जो मैंने चेक किया है तो मैं तो आधा जूता भी नहीं डाल पा रही उनके पैर में, ढल ही नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है ये छोटा है, और मैंने 9 की जगह मैंने एक्सचेंज पे 11 नंबर लगा दिया। लेकिन बाद में जोया पापा ने जूता पहना, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल 11 नंबर, मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि 11 नंबर का जूता लगा दिया है, 9 नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। और अजीज सर आए तो अजीज सर को बता रहे थे, अजीज भाई देखो इन्होंने 11 नंबर मेरे लिए जूता एक्सचेंज को लगाया। फिर मैंने एक्सचेंज फौरन हटाया क्योंकि जूता उनके फिट आ गया, जूता बहुत ज्यादा अच्छा है और गर्माएगा। कपड़े का है तो सबसे अच्छी बात ये है कि बाहर जो पापा जाते हैं तो अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो बहुत आराम देने वाला है। तो यहाँ जोया ले रही है सेल्फी सिम्बा के साथ, और सिम्बा है कि सेल्फी ले ही नहीं रहे हैं। जोया को परेशान कर दिया सिम्बा ने, सिम्बा के साथ सेल्फी लेना हुआ बहुत मुश्किल जोया का। तो एक बार फिर कहूंगी जोया का सिम्बा के साथ सेल्फी लेना मुश्किल हुआ, फिर भाग गए। इतनी देर से मैं देख रही हूँ जोया कोशिश कर रही है कि एक सेल्फी सिम्बा के साथ ले लूं, लेकिन सिम्बा है भाग भाग जा रहा है बहुत। जब भी आते हैं सिम्बा को पकड़ लेती है और सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन सिम्बा है जो सेल्फी उसके साथ ले ले, बहुत परेशान कर रहे हैं उसको। फिर कही है किसी तरीके से आ जाए और मैं सेल्फी ले लूं। हैदर बाबू खा रहा है चॉकलेट और कैंडी वाली, और ये अभी अभी जोया सिम्बा के साथ लेकर आई है। हैदर को मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी तो चॉकलेट दिख रहा था, आज चॉकलेट रखी नहीं थी, तो फिर जोया गई, इनके पापा तो वैसे ही बाहर थे, तो जोया सिम्बा के साथ गई और हैदर के लिए लेकर आई चॉकलेट। तो है जोया इंतजार कर रही है कि सिम्बा आए और मैं सेल्फी लूं, तो फिर ये सिम्बा फिर से आ गए हैं। लेकिन जोया का सिम्बा के साथ सेल्फी लेना हुआ बहुत मुश्किल। ये परेशान कर रहा है, सेल्फी नहीं लेने दे रहे हैं। मोबाइल रखे हुए हैं सामने कि एक सिम्बा सिम्बा से रिक्वेस्ट कर रही है एक सेल्फी अच्छी सी दे दो, खूब बहला रही है उसको, लेकिन सिम्बा कहाँ मानने वाले हैं। सिम्बा को सेल्फी नहीं चाहिए, गुस्सा आ गया जोया को। सेल्फी नहीं ले रहा है, कुछ भी हो जाए सेल्फी नहीं लेंगे। तो देखिए कितने इनके दिमाग हाई है सिम्बा के कि सेल्फी जोया के साथ नहीं ले रहे हैं। जैसे सेल्फी लेनी हुई तो उनका मोबाइल ऑफ हो गया। फिर भाग गया, तो जोया क्या
साथ सेल्फी नहीं ले रहा है। जोया का मूड खराब हो रहा है। जोया आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से मैं सिम्बा के साथ एक सेल्फी ले लूं, और सिम्बा सेल्फी नहीं सिम्बा लेना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये अब क्यों बैठे हैं आप जानते हैं? ये अभी एक बड़े वाले बिल्ले से ये झगड़ के आए हैं। बड़े वाले बिल्ले ने इनको डरा दिया, तो ये डर के मारे यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि क्यों पिट के आ गए बिल्ले से, तो ये बिल्ले से पिट के आ गए हैं। तो अब यहाँ पर आप सेल्फी दे रहे हैं, पिटने के बाद सेल्फी दे रहे हैं। देखिए, जब बिल्ले से डर के आए हैं तो हमने फिर बुलाया इनको, और हमने इनको कमरे में कहा, हमने चलो अब यहीं बैठो, अब मत जाना। तो देखिए डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं। और अब जोया को एक सेल्फी मिल पाई है, क्योंकि अभी ये डरे हुए बैठे नहीं। तो अभी तो इनके दिमाग इतने खराब हो रहे थे कि सेल्फी ही नहीं ले रहे थे। जोया को 1 डेढ़ घंटा हो गया, बड़ी मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे में एक सेल्फी ले पाई है, और ली है तो बेहतरीन ली है। तो फिर कोशिश कर रही हैं, लग रहा है, एक आध सेल्फी और लेने की। तो सो गए तो जोया हंस रही है कि एक सेल्फी तो और लेने दो। अब इनको नींद आ रही, दहशत हो गई है एक दूसरे बिल्ले से जो इनकी अभी लड़ाई हुई है ना। देखिए, आप शांति से बैठा है सेल्फी के लिए, सेल्फी ही नहीं लेने दे रहा था जोया को। तो फाइनली जोया ने सेल्फी ले ली है। बहुत मुश्किल था जोया के साथ सिम्बा की सेल्फी। वो तो डर के मारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कमरे में बिठाया, इनको बचाया। तो अब ये नहीं हिलेंगे, अब ये यहीं 1 डेढ़ घंटा बैठे रहेंगे। अब चाहे जितनी सेल्फी ले लो इनकी, ये हाथ बहुत सारी सेल्फी अब ले लेंगे। देखिए जोया कितना खुश हो रही है सेल्फी पे सेल्फी लेकर। तो गाइज, अब अजीज सर आ गए हैं, और मैं तैयारी करूंगी पूड़ी बनाने की। मैं बनाऊंगी पूड़ी, तो अभी नहीं बनाऊंगी, मैं पूड़ी ऐसे बनाऊंगी कि जोया के पापा बिल्कुल आ जाएं, गर्मा गर्म पूड़ी उनको दूं मैं, तेल से निकाल के। वो अलग ही टेस्ट होता है। ठंड सर्दी के दिन हो रहे हैं, ठंडी ठंडी पूड़ी नहीं अच्छी लगेंगी। तो ऐसे ही मैं आटा गूंदूंगी, फिर ऐसे ही मैं रख दूंगी बेल के, ऐसे ही दूंगी जैसे कि बिल्कुल उनको गर्मा गर्म मिले, खाने को मजा आ जाए पूरी सब्जी का। तो गाइस, ये ढूंढ रहे हैं होम्योपैथिक वाली, जिन्होंने मीठी गोली दी थी ना ऐसी, तो वो ढूंढ रहे हैं ये। तो इनको मिल नहीं रही है, मैंने रखी थी यहाँ। उस ढूंढने के चक्कर में देखिए पूरा कवर इधर से उधर कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसी मशक्कत हो रही है। फाइनली मिल गई। मैंने कहा था वहीं रखी है, मैंने रखी है, किसी ने निकाल ली हो तो फिर मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने तो वहीं रखी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो इन लोगों को मिल गई। अब दोनों कह रहे हैं मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए। मैंने कहा फिर चलना, होम्योपैथिक की दवा खत्म हो जाएगी तो फिर डॉक्टर साहब फिर से दे देंगे मीठी गोलियां खाने के लिए। मैं तो होती छोटे में एक दिन में खा जाती। बच्चे देखिए कितने सब्र वाले हैं, रखे हैं और 4-4 5-5 गोलियां ही खा रहे हैं। और बचपन में जब हम खाते थे, ये वाली दवा हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी, मीठी मीठी दवा। तो ये देखा मैंने, तो मेरा मूड ही खराब हो गया कि कहने लगी ये पहले से ही था। मैंने देखा, ये देखो, ये पहले से था, पूरा नीचे आ गया, वो ऊपर को सेट नहीं था। फिर मैंने दिखाया, लेकिन दिमाग उनका गोलियों में है, और अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, खा रहे हैं गोलियां। लड़ रहा है, कह रहा है देखो, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरी सारी गोलियां जोया ने खा ली। तो गाइस, मैं पूरी बनाने जा रही हूँ, और हैदर मना कर रहा है खाना खाने से, क्योंकि आज बनी आलू परवल की सब्जी, और उसने एक टाइम तो खा ली थी, अब दूसरे टाइम वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं कुछ अलग सी पूरी बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने आटा तो मिलाया ही है, साथ में थोड़ा सा बेसन भी मिलाया है, और साथ में मैं मिलाऊंगी ढेर सारी, खूब मतलब हिसाब से एकदम ढेर सारी भी नहीं, लेकिन अच्छी सी अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें थोड़ी सी मैं कलौंजी भी मिलाऊंगी। रोटी हो या पूरी, ऐसी चीजों में अगर आप कलौंजी डालें तो स्वाद तो बढ़ता ही है। कलौंजी तो आप जानते कितने फायदेमंद होती है।
और कलौंजी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, तो खाने में कलौंजी हमेशा शामिल करना चाहिए। खाने में अगर कलौंजी शामिल करेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक के बिना तो कोई भी चीज बन ही नहीं सकती है। इसमें नई चीज डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी से बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। पूड़ी का नहीं, मैं अलग तरीके की पूड़ी बना रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा सी अलग टेस्ट आए। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। और पूड़ी जब अच्छी बनती है जब आप इसमें अच्छा सा मोयन के लिए तेल डालेंगे। बिना मोयन के तो पूड़ी अच्छी बनती नहीं है। अब इसके बाद भी देखें हैदर खाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। वो अच्छा सा मैंने इसमें मोयन तेल डाल दिया है। तो सिम्बा चले गए अपने कमरे में। सिम्बा को कमरे में रख दिया है। जैसा कि आपको दिखाया, जोया कितनी सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेल्फी नहीं ले पा रही थी। सिम्बा का हाल बुरा था। सिम्बा जाने क्या समझ रहे थे, सेल्फी नहीं ले पा रही थी जोया। लेकिन जब बिल्ले से पिट के आए ना तो अपने आप सारी सेल्फी वेल्फी सब ले ली। ड्रामा कर रहे थे पहले। और वो बिल्ला था, हम लोगों ने बचा लिया। एकदम चिल्लाया हमारा सिम्बा और मानता नहीं है, फिर ऊपर चला गया था। ये को फिर आ गया, सुनता नहीं है। सिम्बा की एक आदत तो बहुत बुरी है, सिम्बा कहना नहीं मानता। लेकिन वही है कि इतना डरे हुए थे और जैसे ही मैंने आवाज दी तो फौरन आ गए। मैंने कहा सिम्बा चलो इधर, और सिम्बा फौरन आ गए। तो बढ़िया सा मोयन लग गया है और अब गूंदूंगी मैं आटा। तो गाइज मेरा सूट भी सिल के आ गया है। कल ही नौशीन ने दे दिया था, एक ही दिन में नौशीन ने सूट दे दिया था, लेकिन कल मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो अभी होगा तो अभी दिखाऊंगी आपको। आज मेरी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे और कल इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। आज तबीयत ठीक है मेरी, एकदम रात में तबीयत अजीब सी हो गई थी। वो वैसे तो रोटी का आटा गूंथती हूँ तो जैसे नॉर्मल गूंथती हूँ वैसे गूंथ लेती हूँ और उसमें मैं पूरी बना लेती हूँ। लेकिन अब ये गूंथ रही हूँ मैं मेन पूरी का आटा, तो थोड़ा सा टाइट गूंथ रही हूँ। पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट गूंथता है। पूरी जितनी बनेंगी बनेंगी, अगर बच गया आटा तो सुबह हो जाएंगी। वैसे मैं सुबह के लिए रखने वाली हूँ नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो टिफिन में तो देना ही पड़ेगी कुछ ना कुछ कोई चीज। बढ़िया सा ये टाइट आटा गूंथ रहा है पूरी के लिए। खुशबू अच्छी आ रही है क्योंकि आटे में इतनी सारी चीजें मिलाई हैं, इसलिए खुशबू अच्छी आ रही है। इसी टाइप में लाल मिर्च और मिला दी। लाल मिर्च मैं मिलाती थी, मैंने जानबूझ के नहीं मिलाई। पूरे हाथ वैसे भी सर्दी है और खुश्क हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं
और जलन होती है हाथ में, इस वजह से नहीं मिलाई। जैसे मिस्सी रोटी बनाती हूँ मैं, तो मिस्सी रोटी में लाल मिर्च भी मिलाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा मिला के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे रेस्ट के लिए, उसके बाद फिर एक दो हाथ और लगा देंगे तो पूड़ी का बेहतरीन आटा तैयार हो जाएगा। तो गाइस मैं तो ऐसे ही आटा भी गूंथती रहूंगी, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइस ये देखिए मैंने पूड़ी बेल ली है और अलग तरीके की पूड़ी बना रही हूँ आज, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। वैसे मैं हाल के हाल गर्मा गर्म बना लेती हूँ, लेकिन अब जब मेरे पापा अभी तक नहीं आए तो मैं इसको फ्रिज में ही रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में वो आ जाएंगे, फिर गर्मा गर्म पूड़ी सेक कर उनको दूंगी। गाइस पापा आए थे और मैंने उनसे खड़ी मिर्च मंगाई थी, तो वो मिर्च लेने गए हैं, और मेरे शैम्पू के पाउच मैंने मंगाए थे। मैं सैशे इस्तेमाल करती हूँ, बॉटल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉटल में मुझे शीशी में समझ में नहीं आता है कि कितना शैम्पू इस्तेमाल करूँ। इस वजह से पूड़ी मैंने बेली, आपने देखी पूड़ी बेल के मैंने फ्रिज के अंदर रख दी है। जैसा कि आपको बताया था कि फ्रिज में अगर आप रख दें तो एक तो फुली फुली बनती है, और इसके अलावा अ, तेल कम सोखती है। तो फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ, मैंने सिर्फ सुना ही है पूड़ी बेल के फ्रिज के अंदर। तो जो है शॉक्ड हो गई है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जब पापा आने वाले होंगे किसी भी पल, क्योंकि आए थे और अब फिर चले गए हैं, तो आ ही रहे होंगे। तो गाइज आज भी मैं आपको सूट नहीं दिखा पाई, अब मैं कल दिखाऊंगी। जो नौशीन ने मेरा सूट सिला है उसमें जो चंपा लगाया है दुपट्टे में, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा पहले बिस्तर लगा दूं, फिर आराम से वो जो है पापा आएंगे तो खाना खा लेंगे, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं लग रही है, चक्कर से आ रहे थे, बता रहे थे। आए थोड़ी देर लेटे, उसके बाद फिर गए। वही मैं कहूँ चिप्स रखा नहीं है, चिप्स चिप्स ये है। तो हैदर को लगी है भुक्कू भुक्कू, हैदर खाने का इंतजार कर रहा है, जिसमें वो मैं आपको बताया था सब्जी नहीं खाएगा। हो सकता है उसके पापा कुछ ले आए उसके लिए, है ना, क्योंकि पापा को पता है बाबू खाना नहीं खा रहा है। पापा करते तो है इंतजाम। तो गाइज पहले मैं बिस्तर लगा रही हूँ और आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। आ गए हैं, मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी, उनको तो दे आई हूँ मैं खाना। और जो पापा ने बढ़िया बेहतरीन थाली तैयार करवाई है आज, रसगुल्ला भी ले आए हैं, पापड़ भी ले आए हैं, तो मैंने पापड़ भी सेक लिया है, रसगुल्ला भी अपनी थाली में सजा लिया है। और ये पूड़ियाँ मैं देखिए बना रही हूँ, और ये तैयार हो गई मेरी वेज थाली, जो जोया के पापा ने तैयार कराई वेज थाली। और बहुत ही ज्यादा यम्मी टेस्टी होगी खाने में, क्योंकि पूरी अलग तरीके की बनी है, पापड़ बहुत टेस्टी है, रसगुल्ला तो है ही यम्मी, और सब्जी तो बस पूछिए मत कि इतनी टेस्टी बनी है, तो बस मजा ही आने वाला है आज तो। जोया पापा की वजह से पूरी थाली तैयार हो गई, मैं तो पूरी सब्जी बना रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी वेज थाली तैयार कर दी। और बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे, ये सब देख के मेरी भूख पड़ गई है, थोड़ी सी प्याज की कमी है। प्याज काट के मैं पानी में रख देती हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ। अचार मेरे पास है, तो अचार जरूर मैं शामिल कर लूंगी खाने में। तो गाइज आप देख सकते हैं बढ़िया सी वेज थाली तैयार हो गई है, जो कि जोया के पापा ने करवाई है। तो मजा ही आने वाला है। इन लोगों को मैंने खाना दे दिया, इन लोगों ने खाना भी खा लिया, पापड़ भी खा लिया, और रसगुल्ला भी खा लिया, लेकिन इन लोगों को अलग अलग दिया। मेरा मुंह पे ऐसे दुपट्टा आ रहा था। तो गाइज ये झुक के निकल रही है, वो निकल रही है झुक के। और क्या, नहीं नहीं वो नहीं आना।
मैंने जोया से बर्तन मंगाए थे, मैंने कहा था जोया जो कमरे में बर्तन हो वो ले आओ। पहले तो चाय पी बेटे ठंडी हो जाएगी। आपने पी ली थी ना? मैंने खुद आधा थी, मुझसे भी नहीं पी। आज बस पेट भर गया। आपने देखा जो पापा ने तैयार कराई वेज थाली। अच्छा, वेज थाली। और जो पापा ने कराई, मैंने पूरी बनाई थी और ये रसगुल्ले ले आए थे और साथ में पापड़ ले आए थे, तो मैंने पापड़ भी तला और रसगुल्ले, तो मजा आ गया। पूरी आज वेज थाली खा के होममेड घर पे, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। क्या कर रहा है ये मेरे शैम्पू के पाउच जो मैंने जो है पापा से मंगाए थे, तो वो आपको दिखा रहा है। कल टिफिन में क्या ले जाएगा है बाबू? कल ये लोग स्कूल जाएंगे। क्या हो गया मत कर, सारे निकल जाएंगे। तो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कल ये क्या ले जाएंगे। कुछ नहीं तो फिंगर, क्यों फिंगर रोल बना के चलेगा? नहीं, एक बंदा कहता है चलेगा, एक बंदा कहता है नहीं चलेगा। रोशनी सकती है। तो बहुत ज्यादा पेट फुल है, लग रहा था कि सो जाओ। अगर सो जाती तो और दिक्कत हो जाती, बदहजमी और हो जाती, पेट में दिक्कत हो जाती। खाना खा के तुरंत सो जाओ। और पानी भी बहुत ज्यादा पी लिया मैंने, तो पानी दिक्कत कर रहा है। बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तो इस वजह से मैंने पानी ज्यादा पी लिया। बर्तन ज्यादा नहीं है, बर्तन हल्का जल्दी से जल्दी धुल जाएंगे और सीधे लेटूंगी। और जो मैं बर्तन धोने के बाद जो काम करती हूँ ना, वो मैं पहले ही निपटा चुकी हूँ, तो मुझे आराम से लेटना होगा मुझे। हाँ, कपड़े उठाना होंगे, वो उठा लूंगी तो टहलना हो जाएगा। और इन लोग की बोतल भर जाएंगी स्कूल की। क्या हो गया? मुझे लगा कुछ कह रही है। तो गाइस, जो बर्तन तो धुलते ही रहेंगे। और आज आपने देखा कि जो है पापा का शूज, लाइट खोल लो वहां की तो मच्छर दिखाई दे। तो आपने देखा जो है जो पापा के शूज मंगाए, बहुत कंफर्टेबल है, आराम से वो सुबह पहन के दिखा रहे थे मुझे। हाँ, मुझे लगा था कि नहीं आ रहे हैं, और आ गए वो। और शाम को वो पहन के गए थे, तो शूज आए। बाकी आपने देखा हम लोग ने आज वेज थाली बना के खाना खाया है। और हैदर मेरी पूरी खा ली थी। हैदर को आज खाना नहीं किया, हैदर कम खाता है, हैदर को पसंद नहीं है आलू परवल की सब्जी। एक टाइम तो उसने शोर के साथ खा ली थी, और दूसरे टाइम उसने खाली पूरी खाई थी पास्ता सॉस के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओ बाय बाय।